हमारे पुलिस के लोगों को, महिला पुलिस कर्मियों को, हमारे पत्रकार भाइयों को जिस प्रकार से जान से मारने की कोशिश की गई, भाई वैसे ऐसी इन घटनाओं की अब उत्तराखंड में पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ शांति से रहने वाले लोग हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार की घटनाओं की यहाँ पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम दंगा रोधी कानून लेकर आए हैं। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, कोई भी तोड़फोड़ करेगा, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, आज हम जहां संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाली हमारी पार्टी है, भाजपा है, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उसके गठबंधन के दल हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, मैं और मेरा परिवार और उनका विकास। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण का जहर बोलकर अभी 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। एक तरफ देवभूमि उत्तराखंड को यह गौरव प्राप्त हो गया कि हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया। भाइयों बहनों, दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने की बात कही जाती है। विधानसभा का चुनाव होता है तो कहते हैं उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण करके वोट बैंक की राजनीति से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथी आज भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगाते हैं और लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर देश के अंदर, मैं कांग्रेस और उसके गठबंधन के दलों को कहना चाहता हूं, अगर देश में धारा 370 हटाना, समान नागरिक संहिता लागू करना, सीए से पीड़ितों को हक दिलाना, वंदे मातरम गाना और हिंदू होने पर गर्व करना सांप्रदायिक है, तो हम लोग सब सांप्रदायिक हैं। भाइयों बहनों, हम स्वीकार करते हैं इसको, लेकिन हम दोगले नहीं है जो वोट बैंक के हिसाब से कभी टोपी, कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण में इतनी अंधी है कि देश हित के हर फैसलों का विरोध करती है। कांग्रेस की वोट बैंक की घटिया राजनीति के चलते भारत के वीर सैनिकों के बलिदान और शौर्य पर भी लगातार सवाल उठाने का काम करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तक को झूठा करार दे चुके हैं। भाइयों बहनों, सैनिकों का अपमान करते हैं। सैनिकों का कभी इन्होंने सम्मान नहीं किया। देश के अंदर 40 साल से रुका हुआ वन रैंक और वन पेंशन लागू करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लागू हुआ। भाइयों बहनों, मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, मैं जानता हूं। भाइयों बहनों, हमें इस तुष्टीकरण और वोट बैंक की घटिया राजनीति को करारा जवाब देना है और इस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर हमारे इस लोकसभा से अजय भट्ट जी को भारी बहुमत से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक जीत दिलानी है। मैं हल्द्वानी के देवतुल्य मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि विकसित उत्तराखंड के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत के लिए और भ्रष्टाचार के अंत के लिए भाजपा को चुने और आप सभी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मत दें। मैं एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आदरणीय महाराज जी का यहाँ हल्द्वानी आगमन पर, देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाइयों बहनों, आप सब लोग मेरे साथ एक बार जोर से मुट्ठी बांध कर बोलिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय धामी जी।